प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जिसने आज का दिन हमें दिया है, उस महान परमेश्वर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि कहीं भी आप बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आज अपने वचन से आपको आशीष दे सकते हैं। जब आप विश्वास के साथ प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार बैठे हैं तो अब प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है। इसलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 20 वचन। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20, उत्पत्ति 8 का 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। बस प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिए हुए वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु स्वर्ग से आप वचन को प्रकट करें। जितने भाई बहन आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु, आज तेरे वचन से उनको आशीष मिले। सभी आदर में आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार उत्पत्ति 8 का 20 हम पढ़ना चाहते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आमीन। इधर में हम नूह के बारे में प्रभु के वचन से पढ़ रहे हैं कि नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया है और उसके ऊपर एक होम बलि चढ़ाया है। उस समय परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना या फिर होम बलि चढ़ाना, वो आज के समय में हम समझेंगे तो हृदय से प्रभु को जब हम आराधना करते हैं, वो बलि आराधना को बताता है। पुराने नियम में प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले, जैसे अब्राहम है, जैसे नूह है, ये वेदी बना करके प्रभु के लिए जब बलि चढ़ाते तो मन की दीनता से, प्रभु हम किसी काम के नहीं, इसी योग्य नहीं थे, तूने हम पर अनुग्रह किया है तो हम आपको धन्यवाद करते हैं। यही उनके कहने का मतलब था। अभी हम लोग भी आ जाए हैं प्रभु के कदमों में, हम भी प्रभु को आराधना करने के लिए या प्रभु को प्रेम करने के लिए, आराधना का मतलब है प्रभु को हृदय से क्या करना, प्रेम करना। प्रेम 2 प्रकार का किया जाता है। एक तो मतलब के लिए किया जाता है, जैसे आप दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हजारों लोग आते हैं प्रभु के कदमों में। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। ऐसा मतलब के लिए आते हैं, वो है मतलब का प्रेम। दूसरी बात है, मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए किया क्या है,
जब ये उनका गहरा प्रेम हमको समझ में आता है, तो तब हम उनको हृदय से धन्यवाद स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, उनको हृदय से प्रेम करते हैं। तो ये बात आप समझने के लिए ध्यान से रहें कि हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि क्यों चढ़ाना है, क्या जरूरत है। आराधना और प्रार्थना ये दोनों तो है। आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रभु का अनुग्रह जिसके ऊपर हुआ है और जिसकी भीतर की आंखें खुल गई है और जिसको परमेश्वर का प्रेम की बात किया गया है, समझ में आया है, वही हृदय से प्रभु की आराधना कर सकता है। लेकिन जो प्रार्थना है, प्रार्थना सब लोग करते हैं, चोर, व्यभिचारी, नशेबाज, लूटने वाले सब क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान और 2 खीसे कटवा दे 2-2 हजार वाले, और जी 100 रुपए का पर साल चढ़ा दूंगा। ऐसा जितने भी है सब क्या करते हैं, प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन आराधना सभी लोग कर नहीं सकते। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो, आराधना कौन करेंगे, जिनको परमेश्वर का प्रेम समझ में आया है। परमेश्वर का प्रेम आपको समझ में आना है तो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना अति जरूरी है। सो नूहा इधर में जब बलि चढ़ाया तो सबसे पहले नूहा के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुआ है, ये बात आपने समझना है। पाप भरे संसार में आज हम बोलते हैं ना, क्या करें गुरुजी, क्या करें प्रभु के दास, इतना पाप भरा है हमारी कॉलोनी में, तो सब बुरे लोग रहते हैं, मैं क्या करूं। अरे बुरे लोगों के बीच में तो आपको रखा है प्रिय भाई बहन, उनके बीच में आपको रखा है ताकि आपके द्वारा उनको रोशनी मिले, आपके द्वारा उनको सत्य जानने का मौका मिले, आपके जीवन के द्वारा अच्छे लोग भी होते हैं ये उनको समझने का क्या मिले, मौका मिले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पाप भरे संसार में जब पूरी पृथ्वी बिगड़ी थी, आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पृथ्वी क्या हुई थी, बिगड़ी थी। जैसे आज बिगड़ी हुई है वैसे पहले भी क्या थी, बिगड़ी थी। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति 6 का 5 और 6, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5-6। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखिए पृथ्वी ऊपर ध्यान दे, अभी कानों के द्वारा प्रभु का वचन आपका आत्मिक भोजन बन जाए। पृथ्वी बिगड़ी पड़ी थी, ये किसको पता चल गया है, हमारे परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा और जिंदा और अनंत काल का राजा है। हमारा परमेश्वर कोई पत्थर लकड़ मिट्टी की मूर्ति नहीं है जिसको सुनाई नहीं देता, वो जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का मतलब जो आज से 2020 साल पहले स्वर्ग से उतरा था, मनुष्य के रूप में आया था और हमारा पापियों का उद्धार करने के लिए आया था, तब उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियनों का गुरु नहीं, अंग्रेजों का सिर्फ गॉड नहीं, पूरे जगत को रचने वाला है और पूरे जगत का उद्धार करता है। ये बात भी आपके ध्यान में रहे, आप एक भूल में नहीं रहना, शायद वो भी परमेश्वर होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, ना भाई, परमेश्वर एक है, सिर्फ ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वह प्रभु यीशु मसीह। आप किधर भी बैठकर सुन रहे हैं तो कोई शंका नहीं करना, फुल विश्वास से समझ लेना कि एक ही परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो अभी ये जो परमेश्वर है इसकी आंख है, ये नहीं बोलना। कुछ लोग बोलते हैं तो परमेश्वर को जैसे हवा नहीं दिखती, जैसे आग नहीं दिखती, जैसे पानी नहीं दिखता, ऐसा कुछ विचार उनके होते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भाई परमेश्वर आत्मा है, प्रभु के वचन में लिखा है
उनको दिखता है, उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं, वो बात करता है। ऐसा नहीं समझना कि वो ऐसे कोई हवा नहीं है भाई, वो बात करने वाला है। और वो देखता है, उन्होंने स्वर्ग से क्या किया, पृथ्वी को देखा है, ऊपर से इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, क्या होगा। अभी तो अहमदाबाद में बहुत लॉकडाउन हो गया है, अभी तो कोरोना वायरस आ गया है, क्या करेंगे। अरे हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे रहेंगे जैसे पहले थे। परमेश्वर की मर्जी के बिना एक बाल भी गिरने वाला। सुन रहे हो, बाल सांस की तो तकलीफ होगी, तो पहले भी होती थी, ठीक हो जाएगी। एक हवा बना दिया है, हाँ खांसी आ गया, बस चलो उठाओ इसको। तो आप डरे नहीं, तो आपकी खांसी अब तक बाकी किधर बैठेंगे आप। हेलो, पंजाब से बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। हमको डरने की जरूरत क्यों नहीं, जरूरत हमको डरने की। हमारा परमेश्वर जिंदा है ना, वो हमारा ध्यान रखता है कि नहीं। मैं तुम्हारे आगे चलने वाला यहोवा, ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। अब बीच में हमको घबराने की जरूरत, इसलिए हम क्यों डरे। फिर कभी कभी डर जाते हैं, हम डरते हैं कि नहीं। मैंने उधर से बोला आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा शरीर में परेशानी तकलीफ आया है, वो आपको थोड़ा नंबर बनाने के लिए आया है। और परमेश्वर आपको थोड़ा नंबर बनाएगा, आपके पास में लाएगा। आप थोड़ा इधर उधर भूले होंगे, आपकी गाड़ी नीचे उतर गई होगी रोड से, तो वापस लाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत। कभी कभी हम संसार में डूब जाते हैं, पैसा 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 पैसा, घर। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना है, हमारा लक्ष्य ये होना है, मुझे प्रभु ने बनाया क्यों, मुझे प्रभु ने चुना ही क्यों, मुझे प्रभु क्यों ऐसा चुनकर लाया है, प्रभु की योजना मेरे जीवन में क्या है। तो ये योजना नहीं होगी तो लाठी मार कर लाएगा। एक प्रभु का दास था, उसको भविष्यवक्ता बोलते हैं। उनको बोला भैया इधर आओ ना भैया, आपको ना एक गांव में प्रचार करने जाना है, शहर में, नैनवा शहर में जाना है। ये भाई साहब को सुना तो है, ये उधर से भाग करके तर्शीश को जा रहा था। सुन रहे हैं आप, जाना किधर को है, नीनवा को, जा किधर रहा है। इसने सोचा परमेश्वर बोला है तो बोलता रहे, मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से चलता हूं। पहले भी चलता था, अभी भी चलूंगा। पहले तुम चलते थे लेकिन अभी नहीं चल पाओगे। पहले चलते थे, जब उसने चुन लिया है तो फिर आप कैसे चल पाओगे। नहीं, जब नौकरी नहीं करते तो हम किसी के दिन, लेकिन जब नौकरी कर रहे हो तो बोलेगा ना इतने बजे आने का है, इतने बजे जाने का है, तब बोलोगे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले चलो घर में बैठे जाकर, ठीक है ना। अधीनता होगी, नौकरी करना तो क्या करनी पड़ेगी, अधीनता। परमेश्वर आपको चुना है तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भाग निकलेगा। अगर तुम परमेश्वर के अधीन नहीं, उनका वचन नहीं मानते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो आपकी कौन मानेगा। शैतान बोल गया मैं नहीं मानूंगा, तुम क्यों नहीं मानता प्रभु की। हाँ मैंने प्रभु की क्या माने, आ गया तो ही तो हमारी वो मानेगा ना, हम उसके अधीन रहे। इसलिए प्रभु ऊपर से देखता है या नहीं। अरे क्या देखा, सब भी बिगड़े हुए हैं, पृथ्वी बिगड़ी है, लोग भी, बच्चे बुढ़े जवान सब क्या है, बिगड़े हुए हैं। प्रभु बहुत दुखी होता है। हम जब उल्टे काम करेंगे फिर प्रभु क्या होता है, दुखी होता है कि नहीं। तो उस समय प्रभु देखा, तो आज क्या नहीं देखता, क्या परमेश्वर बूढ़ा हो गया है, उसकी आंख कमजोर हो गई है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो आत्मा है, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसका बल कभी कम नहीं होता, इसकी दृष्टि कभी कम, ये आज भी देखता है। आप भले राजस्थान में है, भले पंजाब में है, भले गुजरात में है, भले महाराष्ट्र में, किधर भी है, भले बाहरी देश सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, याद रखना ये आपको देखता है भाई बहन, ये आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। आप केरला से आकर अहमदाबाद में रह रहे हैं तो भी देख रहा है भाई। अहमदाबाद में केरला के लोग भी रह रहे हैं, मद्रास के लोग भी रह रहे हैं, पंजाब के लोग भी, कोई भी है, सबको क्या करता है, ये देखता है हम करते क्या है। इसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। इसलिए यिर्मयाह नबी भविष्यवक्ता क्या लिखता है, वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरी दृष्टि से कहीं छुपा, स्वर्ग में भी आपकी उपस्थिति है और पृथ्वी में भी आपकी क्या है।
इसलिए मैं कहां भाग जाऊं तुझे छोड़कर। अरे भजन गाने वाला भी कहता है, खुदाया तेरी रूह तो में भला नस के किधर जाऊं। जो भजन संहिता 139 उसका 7 वचन में कहता है कि हे खुदावंद, मैं अगर स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, और मैं पृथ्वी में हूं तो वहां भी तू देखता है, और पृथ्वी के नीचे जाऊंगा तो भी तू मुझे, और तेरी दृष्टि से मैं कहीं भाग। सुप्रिय भाइयों बहनों, हम कितना भी छुप करके कोई बुराई करेंगे तो भी हमारा परमेश्वर देखता है। आपने चादर ऊपर ले लिया है, घर वालों को पता चल गया है ये तो सो रहे हैं, आपने चादर के बीच में मोबाइल चलाकर कुछ कुछ देख रहे हैं जो देखने के योग्य नहीं था, तो ध्यान रखना आपको कोई एक देख रहा है। आजकल बीमारी यही चल रही है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में और मोबाइल फोन में। किसी को मालूम नहीं हो तो बेटी सो रही है, लेकिन सो नहीं रही, चादर भी ऊपर डाला है, बीच में मोबाइल चला करके क्या देख रही है, क्या बेटा देख रहा है, वो तो उनको ही मालूम, बेटे को या फिर किसको मालूम है। प्रभु को हम मनुष्य को उल्लू बना सकते हैं, ठीक है नहीं? बनाते हैं कि नहीं? कितनों ने उल्लू बनाया है, माँ बाप को उल्लू बना दिया है, रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। उसने आपको बनाया है, ये बात याद में रखना है। इसलिए परमेश्वर देखता है, देखा है, पाप को भी देखा है, और पाप भरे संसार में एक हमारा भाई साहब जिसका नाम क्या है, नूहा, वो उधर रहता है, उसको भी देखा है। ये पापी लोगों को भी देखता है और धर्मियों को भी देखता है। अभी जब इनको देखा है नूहा को, तो उनके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। उत्पत्ति 6:8 मैंने बोला था कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी है? नूह के ऊपर। ध्यान से सुनना, यदि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है तो आपको प्रभु की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। आमीन। आपके ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी है तो आपको प्रभु की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। और जब आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, अगर आवाज सुनकर आपने विश्वास कर लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले लोगों को क्या बोलता है? अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। अफेसियों की पत्री 2:8, अफसी 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई। हिंदी में आपको बात समझ में आ रहा है? उत्पत्ति जेनेसिस 6 का आयत था। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। नूह को प्रभु की आवाज सुनने का क्या मिला है? मौका। आज भी कितने लोगों के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी है? आपके ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी है तो आपके पास प्रभु के दास, प्रभु का वचन आता है। आपने वचन सुना है, सुनकर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आपका उद्धार हो गया। अगर वचन को ग्रहण नहीं किया तो आपका उद्धार होगा ही नहीं। वचन में लिखा है कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ऐसा प्रभु ने लिख कर दिया है। तो हम जब प्रभु के वचन को सुनेंगे, सुन करके ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया है और मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो मेरा उद्धार कर सकता है, वो मेरा बुरा जीवन चेंज
कर सकता है, वो मुझे उद्धार दे सकता है। आपको खाली ये विश्वास करना होगा। मुर्गी, बकरा, केला, नारियल, पैसा कुछ भी देने की जरूरत। हृदय से प्रभु मैं पापी हूं, आज तक पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, पेड़, मनुष्य, जानवर की पूजा करता था, लेकिन प्रभु तेरा वचन मेरे पास आया, मेरी बुद्धि खुली है, मुझे पता चला है आज के बाद मैं जीवते परमेश्वर की क्या करूंगा, आराधना करूंगा। आपने जब हृदय से प्रभु यीशु को अपना बना लिया तो फिर आप उनके पीछे चलेंगे, पीछे मतलब उनके वचन के अनुसार चलेंगे, फिर आपकी बुद्धि खुलेगी, फिर आप मन से उनको क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात, नूह के ऊपर परमेश्वर की क्या थी, अनुग्रह की दृष्टि। आपके ऊपर हम पर क्या हुआ है, उसके अनुग्रह हुआ है, तो ही तो हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु की आवाज तो कितने सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, यह है गड़बड़ी। कितनी बार हमने प्रभु की आवाज को सुना, आप बोलेंगे हमने तो सुना नहीं। अरे मेरे भाई, ये जो पवित्र वचन है ना, यह प्रभु की आवाज है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु की बातें कभी ना टलेगी, इसके ऊपर बने रहना है। ये सत्य वचन दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जगत में एक ही सत्य वचन है, वो है पवित्र बाइबल। आज तक बदला नहीं। मौसम बदल गए, हालात बदल गए, सरकारें बदल गई, मनुष्य बात करके बदल गए, लेकिन ये कभी बदला नहीं। इस पवित्र वचन ने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है, लेकिन ये आज भी वही है। आमीन। ये है प्रभु की आवाज। नूह ने प्रभु की आवाज सुना, पहले उनके ऊपर अनुग्रह हुआ है, दूसरी बात उन्होंने प्रभु की आवाज सुना है, तीसरी बात सुनकर क्या कर लिया, विश्वास किया है। जो परमेश्वर के पास आता है उनको यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। अगर विश्वास नहीं तो हम कभी भी प्रभु से कुछ पा नहीं सकते। नूह ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर जो मुझे बोला है वह कभी टलने वाला नहीं। क्या बोला था, बोला नूह मैंने देख लिया है, सब लोग बुराई कर रहे हैं, बिगड़ी है पृथ्वी, लेकिन मैं इस पृथ्वी को क्या करने जा रहा हूं, नाश करने जा रहा हूं। पृथ्वी को भी, मनुष्यों को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, जवानों को भी, बुढ़ों को भी, और पक्षियों को भी, जानवरों को भी। लेकिन आपके लिए कहा गया है, आपको एक पानी में तैरने वाला एक जहाज बनाना है, लकड़ी का। नूह बोलता प्रभु आपको मालूम मैं कोई कौन सा कारपेंटर हूं, मेरे से नहीं होगा। तो प्रभु बोला ठीक, तुम भी मर जाओ उनके साथ, बाकी तो मरने जा रहे हो ना, आप भी मर जाओ। आज्ञा ना मानने वाले भी रास्ते में क्या हो गए, सुना आपने इसराइलियों के बारे में, रास्ते में मर गए। आदम और हवा का पाप क्या था, आज्ञा ना मानना, प्रभु की आज्ञा माना ही नहीं, आप में मर गए। तो इधर में नूह की एक बात समझे, नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है, नूह प्रभु की आवाज सुना है और उसके ऊपर विश्वास करने वाला है प्रभु के ऊपर, और फिर प्रभु की आज्ञा मानने वाला है। आमीन। हम प्रभु की आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। आप आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो बुद्धि ज्ञान कौन देगा, परमेश्वर आपको देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेलो, अगर आप प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो बुद्धि समझ ज्ञान कौन देगा। तो आप पहले बोल लेंगे देखो मेरे से नहीं हो सकता गुरुजी, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा। आपका मन नहीं है तो प्रभु आपको काम देगा ही नहीं। प्रभु बाहर से नहीं देखता, ये किधर से देखता है, भीतर से, हमारे मन को देखता है। ध्यान से सुन लेना, ये बाहर से देखता, हम कितना भी सुंदर बन के प्रभु को दिखाएं ये नहीं मानता। ये किसको देखता है, मन को। आपका मन उसके लिए सीधा है तो फिर सब कुछ होगा। आमीन। इसलिए नूह खरा था, उसके बारे में लिखा है, मन का सीधा, सच्चाई से प्रभु की बात मानने वाला और सच्चाई में चलने वाला। पढ़ लेना बाद में वचन में, उधर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो नूह के जीवन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले नूह धर्मी था। ध्यान से सुन लेना, क्या था? धर्मी था। जो धर्मी होता है वो परमेश्वर का भय मानता है। जो धर्मी होता है वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। जो धर्मी होता है वो क्षमा कर देता है। तो नूह क्या था? उत्पत्ति 6:9 में लिखा है नूह क्या था? धर्मी। नूह, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप फिर बोलेंगे ऐसे साहब कहाँ लिखा है? नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। मैंने आपको बताया नूह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, पहली बात। फिर मैंने आपको बताया है नूह धर्मी पुरुष था। नंबर 3, नूह खरा था, यानी सच्चाई से चलने वाला था। सच्चाई बोलना, ये नहीं किसी के आगे कुछ बोलना, दूसरे के आगे कुछ बोलना, खराई से, मन की सच्चाई। नंबर 3, परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ कैसे चल सकते हैं? उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपने बाप के साथ साथ चल रहा है, चलता है, वो तो उंगली पकड़ता है। लेकिन ये तो परमेश्वर आत्मा है, उंगली पकड़ने का प्रश्न नहीं होता। प्रभु की आवाज सुनना और उसकी अगुवाई में चलना। प्रभु के साथ कौन चलता था? नूह। फिर नूह ने प्रभु की बात के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। कितनी बातें आप नोट कर सकते हैं? नूह ने प्रभु की आवाज के ऊपर क्या किया है? फुल विश्वास। लास्ट में प्रभु की क्या माना? आज्ञा। प्रभु ने बोला पानी का जहाज बनाओ, उन्होंने बोला मेरे से नहीं होगा। उन्होंने आज्ञा माना, प्रभु ने उनको क्या दिया है? अनुग्रह दिया है, समझ बुद्धि ज्ञान दिया है। तब उन्होंने क्या बना दिया है? पानी का जहाज। ध्यान से सुन लीजिए। और फिर प्रभु बोलते हैं कि इस पानी के जहाज में तू भी आएगा, तेरा परिवार भी आएगा और एक एक जोड़ी जानवर भी आएंगे। और अशुद्ध जो शुद्ध पक्षी है वो भी आएंगे, यानी जो बलि के लिए चाहिए वो भी आएंगे। सब जो आज्ञा प्रभु ने दिया उनको, सब बातों उसने क्या कर लिया? मान लिया है। अपनी मर्जी नहीं किया उन्होंने। किसकी आज्ञा माना? प्रभु की आज्ञा माना। फिर प्रभु कहते हैं अभी 7 दिन बाकी है, आप अपने परिवार को सबको लेकर के तो बैठ जाओ। तो लोग मजाक कर रहे थे, ये बूढ़े को क्या हो गया है? लोग तो यह जमीन खरीद रहे हैं, घर की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये लकड़ी का जहाज बना रहा है। लेकिन नूह क्या बोलता था? देखो भाइयों बहनों, एक बड़ा जल प्रलय आने वाला है, बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। अरे भाई दुनिया बर्बाद होने जा रहा है। ये लोग हंसते थे, आपने देखा है? उन्होंने बोला मैंने देखा नहीं, क्योंकि अभी तक बारिश हुआ ही नहीं था। उन्होंने बोला मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर बोला है। जो परमेश्वर बोला है वो कभी टलेगा नहीं। ये उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई बात नहीं, उड़ाने दो, 7 दिन के बाद पता चलेगा। तो जो प्रभु के वचन का, जब प्रभु की आवाज का मजाक उड़ाते हैं, फिर बाद में रोते रोते पछताते हैं और नाश की ओर जाते हैं। ऐसा हुआ है। सो हमको प्रभु की आवाज सुनकर गंभीर होना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। इसलिए गलातियों की पत्री में लिखकर दिया है, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अरे मनुष्य मजाक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है। प्रभु के वचन का मजाक आप कर नहीं सकते, आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए नूह ने, सबसे पहले नूह धर्मी था, नूह सच्चाई से चलता था, खराई से। फिर नूह परमेश्वर के साथ चलता था और नूह को परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था और नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता था और नूह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। ये सब गुण किस में पाए जाते हैं? नूह के जीवन में पाए जाते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो फिर हुआ क्या? जब नूह ने प्रभु की आज्ञा मान ली
तब प्रभु का काम शुरू हुआ। 40 दिन 40 रात में बरसने लगा, बारिश होने लगी। इतना ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, आप पढ़ोगे तो। फिर ये जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, दुकानें बना रहे थे, सब गड़बड़ी हो गया। पानी में डूब गए, जानवर पक्षी मनुष्य सब मर गए। जैसे परमेश्वर कहा था वैसा ही हुआ। और जहाज पानी के ऊपर तैरने लगा। वचन कहता है कि पहाड़ भी पानी में डूब गए और 15 फीट ऊपर पानी चले गया। अभी सब सत्यानाश हो गया है, कुछ भी बचा नहीं। अभी ये सब माहौल, जहाज के अंदर से आवाजें आ रही है चिल्लाने की, मरने की। ये सब कुछ किसने सुना है? नूह ने सुना है और महसूस भी किया है, बर्बादी हो गई है। अभी 150 दिन पृथ्वी में क्या रहा? भयंकर पानी। फिर किश्ती में नूह और नूह का परिवार है और जानवर है, पक्षी है, बाकी सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर प्रभु के वचन में हम हिसाब लगाकर देखेंगे तो 1 साल 10 दिन के बाद पूरी पृथ्वी सूख गई है। जब आप 8 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति 8 अध्याय में सब आपको थोड़ा सा पिन के साथ करना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर के साथ, फिर आपको मिल जाएगा। यानी 1 साल 10 दिन के बाद पूरा पृथ्वी सूख गया है। और नूह और उसका परिवार पृथ्वी में 1 साल 10 दिन के बाद जब पृथ्वी में आते हैं तो उनको किसी ने बोला नहीं, देखो भाई आपको प्रार्थना में भी जाना चाहिए। बोला है किसी ने? आज आपको बोलना पड़ता है, देखो भाई ये बहन जी अगर आप ऑटो लेकर जाओगे तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आ सकती। ये कौन सी बात है? आपके लिए ऑटो मूर्ति है। अरे ऑटो नहीं आया तो अरे बारिश आने दो, कड़ी धूप आने दो, बड़ा पंजाब जैसे ठंडी आने दो, तो भी मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो मुझे कोई रोकने वाला। पौलुस कहते हैं कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हम क्या बोलते हैं, देखो पूरा दिन धंधा किया है, अभी तो 7 बज गए, वो बॉम्बे के पास जो नालू चौकड़ी उतर जाना है। ये हमारे विचार, दुख की बात है। आपको धंधा करो, देखो सूरत जा रहा हूँ, वर्दी मिला है, तो उदाहरण गोकुलधाम से इधर आना है तो हम क्या बोलते हैं? ओ इतनी दूर, कितनी दूर है? पंजाब से गुजरात जाना है, इतनी दूर है। मुझे तो दूर लगता नहीं, आपको दूर कैसा लगने लग गया? क्योंकि आपके मन में प्रेम क्या हो गया? परमेश्वर का खत्म हो गया है। पूरा खत्म नहीं हुआ, पूरा खत्म हो गया तो मर जाएंगे। थोड़ा सा क्या हो गया है? कम हो गया है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर क्या नहीं होना? कम नहीं होना। रात को किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, अब बोलेंगे देखो भाई अभी रात है, मैं नहीं आ सकता। बोलते हैं सर, किसी का डिलीवरी कैसा, देखो भाई कल लेकर जाएंगे, कोई बात नहीं, मरने दो। ऐसा करते हैं। आपको दुनिया का संसारी बुद्धि बहुत है, पैसा कमाने का सब बुद्धि पूरी काम कर रही है, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि की क्या जाती है? कमी। प्रभु के साथ प्रेम करने में हम क्या नहीं होना? उस बात में बोलना हम किसी से कम नहीं। हम प्रभु को क्या करेंगे? हृदय से प्रेम, प्रभु के नाम की हाँ, सुन लेना ध्यान से। नूह के बच्चों को जाकर बोला था किसी ने, देखो भाई आप ही कल बच्चे हैं ना, चलो ना धन्यवाद करो ना। बोला है किसी ने? बोला है? क्यों नहीं बोला? इनको पता चला अरे मृत्यु हमारे सामने खेल रही थी, लाखों लोग क्या हो गए? मर गए, मिट गए, उनका भविष्य भी क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया है। मिला है कि नहीं? जानवरों का भविष्य और मनुष्यों का भविष्य मिल गया। जब शादी नहीं होगी, जब बच्चा नहीं होगा, भविष्य का आपका कोई समझ रहे हैं आप? गहराई से समझे। जो लोग मर गए उनके बच्चे भी क्या हो गए? उनका आगे का भविष्य कहां है? थोड़ा ध्यान दो। खत्म हो गया ना। अभी नूह बच गया है
उसकी पत्नी नहीं बच गई है। उसके 3 बेटे हैं, ये नहीं 2 तो गुरुजी प्रभु की बात मानते हैं, एक जो है ना छोटे वाला वो नहीं मानता। उधर में जितने छोटे बड़े थे सब किधर उतर गए, मृत्यु के घाट में उतर गए। आप ध्यान रखो ना, आप परमेश्वर को जाना है, जिसके हाथ में आपकी नाक में सांस है ना, वो सांस जैसे हम गैस सिलेंडर का स्विच बंद कर देते हैं तो चूल्हा क्या जाता है, ऐसा आपका चूल्हा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कितने बड़े आदमी हैं, आप परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर के सामने पहाड़ कांपते हैं, पृथ्वी उनके सामने कांपती है। उन्होंने शिव का मुंह बंद कर दिया है, आग उसकी आज्ञा मानती है कि नहीं? आग की भट्टी उसकी आज्ञा, इसलिए सदन में जब उनको को कुछ हुआ ही, हम उसको आदर देना है, हम उसको प्रेम करना है, हम उसका भय मानना है, मनुष्य का नहीं। हम कैसे जाएंगे, रात है, सुबह है, अरे तुम्हारे मन में रात आ गई, तुम्हारे मन में क्या गया है? प्रभु का प्रेम कम हो गया है। परमेश्वर का प्रेम होगा तो चले लोग तो चुप कर बैठे हुए थे। मरियम मगदलीनी बोली ना मुझे किधर में जाना है। मरियम मगदलीनी कोई एक बहन थी बेचारी, आप उसको शायद नहीं जानते होंगे, वो भाई था मरियम मगदलीनी, भाई था ना। अरे डरपोकों से बढ़कर भाइयों से एक दलेर बहन थी, डरपोक भाइयों से जो लापरवाही करते हैं, जो प्रभु को प्रेम कम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लापरवाह, डरपोक। डरपोक तो छुपे हुए थे चेले लोग भी, और हमको कुछ चढ़ाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी। तुमको क्या चढ़ाना, समय का चढ़ाएंगे, उसके पहले आपको चढ़ाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। समय आएगा तो चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। वो भी आप प्रभु के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार है तो, नहीं तो आप बोलेंगे मैं तो जानता नहीं हूँ। आप कौन से गुरु जी की बात करते हैं? अरे भाई हम तो उसको जानते ही, उनके साथ खाना खाया होगा, उनके साथ रहे होंगे, उनको ऑटो में लेकर गए होंगे, उनको किधर उधर घुमाया होगा। बाद में क्या बोलेंगे, भाई आपको लेखा चल रहा है, मैं उसको जानता ही। आपके सामने गुरु जी को पिटाई होती होगी, आप बोलेंगे कोई होगा आदमी, मैं तो उसको जानता ही। फिर बाद में बोलेंगे देखो भाई मैंने तो जान बचाने के लिए क्या बोला है। पतरस से जैसे बोला था ना, पतरस जी जानते हो तुम, तुम्हारी भाषा भी ऐसा लग रही। अरे बहन जी आपको लेखा लग रहा है, मैं तो उसको जानता ही। या क्या बोलता था, इनकी बात करो जो 11 की, मेरी बात मत करो, मैं तो प्राण देने के लिए आया हूँ। बोला बस आप प्राण नहीं देंगे, आप मुर्गे के भाग देने से पहले 3 बार क्या कर देंगे, इनकार करेंगे मेरा। सो ध्यान से सीखना वचन। हम ऐसा ना हो कि ऐसा बार बार में बोरा दाड़ा मारने वाले, जब थोड़ा सा भी थप्पड़ पड़ा भी नहीं, अभी उन्होंने तैयारी कर रहे हैं तो पहले बोल रहे हमने अभी आज से हम नहीं मानेंगे, आप बोलो क्या करना है। ऐसा नहीं होगा, सिर कट जाए लेकिन विश्वास। आमीन। हमारा सिर जाने दो, और से बोला काट दो लो पीस, लेकिन ये प्रभु के प्रेम को छोड़ेगा। सदर में सदर गोल बोलते हैं राजा हम आग की भट्टी में जल जाएंगे, लेकिन मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। अरे शेर मुझे खाने दो जीते जी, लेकिन मैं परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे दंडवत नहीं। यह है वचन का निर्णय। आमीन। सो नूह को किसी ने बोला, किश्ती से पानी के जहाज से उतरते ही तीनों बेटे, नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो उनके बेटे भी क्या मानते हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, आप खुद प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो पत्नी कैसे मानेगी, बहुत परेशानी है। और जब मैं दारू पीता था तब मुझसे डरती थी, अभी नहीं डरती। आप थोड़ा जीवन दिखा दो ना, डरेगी क्यों नहीं। आप प्रभु से डरो, आप वचन में बने रहो, आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की हजूरी उनको नजर आएगी, वो आपके पांव पकड़कर बोलेगी मैंने गलती किया। पक्का गारंटी 100%। पत्नी के अंदर बहर है तो सब आपके अंदर प्रभु का बहर है। आप वचन को आदर देना है, आप काम को छोड़कर पहला स्थान किसको दे दो, प्रभु को। फिर पत्नी को समझाएगी इनके साथ प्रभु रहता है, ये प्रभु का भय मानने वाला है, इनके द्वारा जो प्रार्थना की तो 4 पैसे में लौटा देगा। अगर मैं बुरा व्यवहार करूंगी तो प्रभु का दंड मुझ पर आएगा। सो नूह ने लास्ट में मैंने आपको बोला था कि उन्होंने विश्वास किया, आज्ञा माना, धर्मी था, लेकिन उनकी एक बात बड़ी और भी थी, उन्होंने लोगों के बीच में प्रभु का प्रचार किया है। नूह ने जीवते परमेश्वर के बारे में बताया था कि एक जीवता परमेश्वर है,
और आपका न्याय हो जाएगा, आप मर जाएंगे, बारिश आने वाली है। प्रचार किया है कि नहीं किया? आप नए में पढ़ लीजिए, उन्होंने प्रचार भी किया है। अब बोलते हैं मैं क्या प्रचार करूं? आपने किसी वस्तु का प्रचार करना है तो बोलेंगे देखो भाई आपकी बीमारी हट जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ऐसा हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया वस्तु है। ऐसा प्रचार आपको बहुत आता है। यीशु का प्रचार करना है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे तो कुछ आता ही क्यों नहीं आता? इतनी देर से वचन खा रहे, आपको पता ही नहीं चला यीशु प्रभु कौन है। आपको खुल करके करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे किसने बताया? नूहा ने। तो 7वीं बात थी, उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर का प्रचार भी किया है। हमें भी क्या करना चाहिए? तो हम बात ये कर रहे थे कि नूह परमेश्वर का भय मानता था, उसकी पत्नी भी क्या मानती थी? उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे किसका भय मानते हैं? और अपने मम्मी पापा की क्या मानते थे? आज के बच्चे कैसे? ये जाए ना, ये दुष्ट है, ये प्रभु का भय मानने वाला नहीं है। वचन में लिखा जो माँ बाप को तुच्छ जानता है उसका क्या हो जाता है? लिख कर दिया पुराने में, माता पिता को गाली दिया, उसको मारा पीटा, तो उसको बाहर खड़ा करके पत्थर मार मार करके क्या करता? मार देना, मार डालना उसको। मैंने भी लिख कर दिया है बच्चों, हे बालको, तुम अपने माता पिता की क्या माने, आज्ञा माने, उनका आदर करें। तुम्हारी इस पृथ्वी में क्या हो जाए, लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, नहीं तो उखड़ जाएंगे बीच में से ही। ऐसा कोई सुन रहा है नौजवान बच्चा, थोड़ा जवानी का रंग चढ़ा है तो प्रभु का भय मानना है, मम्मी पापा की आज्ञा मानना है, ये प्रभु की आज्ञा है, मेरी नहीं, जिंदे परमेश्वर की, यहोवा की आज्ञा है। 5वीं आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से। इसलिए ये तीनों बेटे भी नूहा की क्या माना है। और उनके घर में 3 बहुएं आई। बहुओं को पता चल गया जो मम्मी पापा है वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। ये पहले स्तुति करते हैं, पहले प्रभु को आदर देते हैं, फिर भोजन खाते हैं। उनको भी पता चल गया। और 3 बहुओं भी क्या मानने लगी? प्रभु का भय मानने लगी। ये पूरी फैमिली 8 लोग नाश से क्या हो गए हैं? बच गए हैं। ध्यान से सुन लिए। हम बोलते हैं मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो अपनी जान का साथ दूंगा, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो मानती नहीं है, मेरे बच्चे तो मानते नहीं है। प्रिय भाई बहन, वचन साफ कहता है तू धार पाएगा तो तुम्हारा घराना भी घटी आप में ही है। प्रभु का वचन तो आज भी वही है। आप थोड़ा प्रभु के आगे नम्र हो जाओ और आप नूह की तरह अपने घराने को भी नाश से क्या करोगे? बचा पाओगे। ये 8 लोग जब बच गए हैं तो पानी के जहाज से उतरते ही चलो भाई अभी पृथ्वी कितनी अच्छी है, इतनी कब्जा कर लो, ये कर लो, सब बंद है। वेदी बनाया है, बलि चढ़ाया है, घुटने टेकते हुए प्रभु, अरे लाखों करोड़ों लोग मर के मृत्यु के घाट चढ़ गए हैं। प्रभु तूने और मेरे फैमिली को क्या किया है? तूने बचाया है, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये था नूह की बलि, यह है नूह की प्रार्थना। और उधर में लिखा है परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार किया है। उसके आगे लिखा है परमेश्वर को सुखदायक जब खुशबू आया तो प्रभु निर्णय लेता है आज के बाद मैं पृथ्वी के लोगों को ऐसे नाश नहीं करूंगा। आज सुबह के समय में नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ है। उस समय मृत्यु से बच गया है पूरा परिवार। इफ्सियों की पत्री 2:1 में लिखा है हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे परमेश्वर की ओर से। हमें मालूम नहीं था परमेश्वर कौन है, लेकिन सत्य वचन हमारे पास आया है। प्रभु ने अपने भेजने वाले सेवकों को दासों को भेजा है। हमारी आंखें खुली है तो हम मृत्यु से बच गए, हम शैतान के वश से बच गए, हम शराब से बच गए, हम नरक ज्ञान से बच गए। इसलिए बचे हुए लोगों के लिए आराधना है। बचे हुए लोग घुटने टेकर बोलते हैं प्रभु आपका धन्यवाद। जब हृदय से धन्यवाद निकलता है तब हमारे आंसू गिरते हैं। जब आंसू गिरते हैं फिर हमारे अंदर से भजन निकलता है प्रभु की स्तुति का। जब भजन निकलता है
तब वो आराधना परमेश्वर को प्रसन्न होती है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे